दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि जो आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में स्टेबल रखती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का वो सबसे खूबसूरत गिफ्ट कौन सा है जो आप दूसरों को दे सकते हैं? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत गिफ्ट कौन सा है जो ऊपर वाले ने आपको दिया है? दोस्तों, आज इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आई थिंक कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है और आज के इस वीडियो में शायद कुछ नया हो। दोस्तों, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी क्वालिटी है जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में और बहुत एडवर्स कंडीशंस में स्टेबल रखती है। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए मौत यानी डेथ एक सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन है। इस सिचुएशन में भी कुछ लोगों को बहुत स्टेबल पाया गया और कुछ लोगों को बहुत काम पाया गया। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनका अगर आप वक्त आखिर देखेंगे रोज़े आशूरा, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है और उनका नफ्स मुतमईन भी है। उनको गॉड ने, अल्लाह ने नफ्स मुतमईना कह के खिताब किया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर इंसान जो है वो अपने आखिरी वक्त में घबराता है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो वक्त आखिर है उसमें बहुत काम है और अपने परवरदिगार का, अपने गॉड का शुक्र अदा कर रहे हैं। दोस्तों, वो कौन सी क्वालिटी है जो हमें इतनी एडवर्स कंडीशन में और अपने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में काम रखती है? दोस्तों, वो है हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार। जब हमारा किरदार बहुत मजबूत होता है, हमारा कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, तो हम बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में घबराते नहीं हैं, बल्कि स्टेबल रहते हैं, काम रहते हैं। हमारा जो कैरेक्टर है वो हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में बहुत काम रहने के लिए इंस्पायर करता है। दूसरे, हमारा जो गॉड पे एक यकीन है, बिलीफ है। हम जितना ज़्यादा गॉड पे बिलीव करते हैं, जितना हमें एतमाद है उसकी ज़ात पे, तो वो हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हमेशा काम रहने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, जितने भी लोगों ने इस अपने कैरेक्टर को मजबूत किया है, इस क्वालिटी को अपने कैरेक्टर में शामिल किया है, वो हमेशा एडवर्स कंडीशन में भी आपको हमेशा मुस्कुराते हुए और शुक्र परवरदिगार करते हुए मिलेंगे। जितने भी नबी हैं, जितने भी अंबिया हैं, उनके अंदर, जितने भी औलिया हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी भर भर के पाई जाती है कि वो हमेशा बहुत नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में बहुत काम रहते हैं, क्योंकि उन्हें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होता है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन होता है। इसके अलावा दोस्तों, वो कौन सी क्वालिटी है, वो कौन सा गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हैं? दुनिया का सबसे खूबसूरत गिफ्ट जो आप किसी को दे सकते हैं दोस्तों, वो गिफ्ट है वैल्यू। याद रखिए, अल्लाह ने हमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ दी है, दैट इज़ आवर सेल्फ रेस्पेक्ट। हमें जो अल्लाह ने सेल्फ रेस्पेक्ट दी है, जो आत्मसम्मान दिया है, दोस्तों, उससे बड़ी कोई दौलत इंसान के पास नहीं हो सकती। तो अगर इंसान अपने आप को पहचान ले, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को पहचान ले और अपने आत्मसम्मान को पहचान ले, दोस्तों, वो इंसान, जो इंसान अपने आप को जानता है, अपने आप को पहचानता है, अपनी रेस्पेक्ट करता है, वो ज़िंदगी में कभी लालच में नहीं आएगा। उसको पता है कि मेरा जो नफ्स है, मेरा जो कैरेक्टर है, वो सबसे कीमती है। तो छोटी मोटी दौलत के लिए या दुनिया की छोटी मोटी परेशानियों से डरेगा नहीं, बल्कि वो इस बात को समझेगा कि जो मेरा कैरेक्टर है वो कितना प्रीशियस है, उसकी क्या वैल्यू है। और जो चीज़ आप किसी दूसरे को दे सकते हैं वो है वैल्यू। याद रखिए, अल्लाह ने हर इंसान को सेल्फ रेस्पेक्ट दी है, हर इंसान को आत्मसम्मान दिया है। तो याद रखिए, आप भी किसी इंसान को अगर कोई अच्छी चीज़ दे सकते हैं तो वैल्यू से बढ़ के कुछ नहीं है। जब अल्लाह ने किसी इंसान को रेस्पेक्ट दी है, किसी इंसान को रेस्पेक्ट से नवाजा है, आत्मसम्मान से नवाजा है, तो आप कौन होते हैं कि किसी दूसरे इंसान की आप बेइज्जती करें या उसको वैल्यू न दें? अल्लाह ने अपने आप को सत्तारुल उयूब कहा है कि मैं लोगों के ऐब को छुपाता हूँ, मैं लोगों की बुराइयों को छुपाने वाला हूँ।
तो याद रखिए, लोगों के ऐब पे पर्दा डालिए, ना कि उनको उजागर करिए दुनिया के सामने। दोस्तों, ये वो क्वालिटी है कि अगर आप किसी इंसान को वैल्यू देते हैं, किसी इंसान दूसरे इंसान को आप रेस्पेक्ट देते हैं, तो याद रखिए दुनिया आपको वैल्यू देगी। आप हमेशा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी खुश रहेंगे, मुश्किल वक्त में आप हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अल्लाह की सबसे पसंदीदा क्वालिटी कौन सी है? अल्लाह का सबसे जो पसंदीदा, एक कहने का मतलब ये कि अल्लाह का जो एक सबसे पसंदीदा कैरेक्टर है, जो सबसे पसंदीदा गुण है, वो कौन सा है? अल्लाह के अंदर एक सिफत पाई जाती है, वो ये है कि अल्लाह जो है वो बहुत आखिर में नाराज़ होता है किसी भी इंसान से। हर इंसान को छूट देता रहता है कि वो सुधर जाए, और बहुत आखिर में जाकर वो इंसान से नाराज़ होता है और सबसे पहले मान जाता है। अगर आप अल्लाह की बारगाह में तौबा का हाथ उठाते हैं, दस्ते तौबा बुलंद करते हैं, तो अल्लाह सबसे पहले राज़ी हो जाता है। तो सबसे देर में नाराज़ होने वाला और सबसे जल्दी राज़ी होने वाला जो ये कैरेक्टर है, अल्लाह को बहुत पसंद है। और अल्लाह चाहता है हमसे भी, अल्लाह ये एक्सपेक्ट करता है कि हम अपने जो उसके बनते हैं उनसे बहुत देर में नाराज़ हों और बहुत जल्दी राज़ी हो जाएं। इसके अलावा अल्लाह की एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये भी है कि अल्लाह कभी जाने वालों को रोकता नहीं है और कभी आने वालों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करता। अल्लाह के दर पे जो इंसान जब आना चाहे तब आ सकता है। ये सिर्फ एक सज़ा, याद रखिए, इंसान पे सबसे बुरा वक्त वो होता है जब उसके लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि किसी भी इंसान पे वो वक्त सबसे बुरा होता है जब उसके लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और ये सज़ा अल्लाह ने कातिलाने इमाम हुसैन को छोड़ के किसी के लिए भी मुंतखब नहीं की। दुनिया का कितना भी बड़ा गुनहगार हो, अगर वो कातिलाने इमाम हुसैन नहीं है तो उसके लिए ये सज़ा अल्लाह ने मुंतखब नहीं की। तो हमेशा याद रखिए, आपके लिए तौबा के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। आप अपने परवरदिगार की, अपने रब की बारगाह में जब चाहे तौबा कर सकते हैं, जब चाहे दस्ते दुआ बुलंद कर सकते हैं। और वो इंसान के ऐबों को छुपाने वाला सबसे बड़ा रहीम, करीम और सबसे अजीम ज़ात है। दोस्तों, आप अपने गिले शिकवे जितनी जल्दी हो सके वो लोगों से दूर कर लें, अपने अंदर बदलाव करें और कोशिश करें कि जिस तरह अल्लाह जो है वो सबसे जल्दी राज़ी हो जाता है, आप भी लोगों से राज़ी हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक कहीं मैंने पढ़ा था या कहीं सुना था कि परवरदिगार, जो इंसान इस दुनिया में परवरदिगार की कम नेमत पे राज़ी हो जाता है, जो इंसान इस दुनिया में परवरदिगार की कम नेमतों पे राज़ी हो जाता है, रोज़े महशर अल्लाह भी उसकी कम इबादत पे राज़ी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप सब्र कर सकते हैं और कम खा के आप गुजारा कर सकते हैं, तो याद रखिए इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट, इसका बहुत बड़ा अजर आपको रोज़े महशर मिलने वाला है। तो दोस्तों, अल्लाह ने अपने बंदों से कभी भी ज़िंदगी में मुंह नहीं मोड़ा। तो याद रखिए, जो अल्लाह के बंदे हैं उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अल्लाह के बंदों से कभी मुंह ना मोड़ें। जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करें, जिस तरीके से हो सकता है लोगों की हेल्प करें। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसे से ही हेल्प कर सकते हैं। कभी कभी इंसान के जो अल्फाज होते हैं, इंसान के जो अल्फाज होते हैं, इंसान जो कभी कभी किसी इंसान को तस्कीन के लफ्ज़ बोलता है, वो भी इंसान की एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आज की ये वीडियो सफिशिएंट है। मैं 4 मिसरों से आज की इस वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करता हूँ कि हौसला मंदों का जज्बा हौसला देगा तुम्हें, हौसला मंदों का जज्बा हौसला देगा तुम्हें, बुज़दिलों का मशवरा बुज़दिल बना देगा तुम्हें। हौसला मंदों का जज्बा हौसला देगा तुम्हें, बुज़दिलों का मशवरा बुज़दिल बना देगा तुम्हें। और हाथ फैलाना तो बस अल्लाह के दरबार में, हाथ फैलाना तो बस अल्लाह के दरबार में। आदमी तो खुद भिखारी है, वो क्या देगा तुम्हें, आदमी तो खुद भिखारी है, वो क्या देगा तुम्हें। थैंक यू सो मच।